अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने हुर्फ में हे मिलाना सीखा है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही लेटर मिलाना सीखेंगे हर एक हुर्फ में, वो है दो चश्मी हे। और दो चश्मी हे मिलाना सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें जो है हर एक लेटर में दो चश्मी हे नहीं मिलाया जाता है और कुछ ही ख़ास लेटर में ये जुड़ता है और उससे जो है हमेशा एक नया लेटर बन के आता है। तो जो हिंदी के कई सारे लेटर्स ऐसे हैं, अगर आप उर्दू के लेटर्स पढ़ते हो तो कई सारे ऐसे लेटर्स हैं हिंदी के। जैसे कोई आपसे कहे कि चलो, आप कहो कि मुझे तो उर्दू आ गई है, मैंने काफ़ी सारे मैम के वीडियोस देख लिए हैं, मुझे उर्दू आ गई। तो कोई अगर आपसे ये कह दे कि चलो मुझे थैला लिख के दिखाओ या थैली लिख के दिखाओ या छाता लिख के दिखाओ, तो आप नहीं लिख के दिखा सकते, क्योंकि आपके पास ना थ लेटर है ना जो है छ लेटर है। तो आज ये जो हमारा वीडियो है वो ख़ास तौर से उन्हीं लेटर्स के लिए है कि दो चश्मी है जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उर्दू में ये अलिफ़ में दो चश्मी है में जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अलिफ़ प्लस दो चश्मी है अ ही होता है। लेकिन बे प्लस दो चश्मी है जब मिलता है तो हिंदी का एक नया लेटर बन के सामने आता है, जो कि उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है भ। बे प्लस दो चश्मी है इज इक्वल्स टू आपका हो जाता है भ। भ हिंदी का ये वाला भ, भ से भालू वाला भ। फिर इसी तरीके से पे मिला लेते हैं। पे प्लस दो चश्मी है, ये हो जाएगा आपका फ। अब बच्चों आप बोलेंगे ये फ और जो है हमने इसके पहले आपने फे पढ़ाया है उसमें क्या फ़र्क है। तो बच्चों ये जो फ है ये फल वाला और फूल वाला, ऐसा मुंह फुला के जैसे बलून फुलाते हैं ना, उस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं फ। ऐसे पूरा मुंह बंद करके हवा मुंह में भर के फ ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो फे है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इसको दांत के बीच में से निकालते हैं हवा की तरह से, बिल्कुल कि दांत के बीच में से आप हवा छोड़िए, फे ऐसे वो नीचे के होठ के पास से निकलती है इसकी आवाज़। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस होगी। फे, ये फे है, लेकिन ये पूरा ऐसे मुंह में बहुत सारी हवा भर के ऐसे डायरेक्ट छोड़ दिए फ, ऐसे फ। तो ये फ है और ये फ है। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है फूल, बेवकूफ़ वाला फूल, तो वो जो फ है वो इस फे से लिखा जाता है, लेकिन जो फल और फूल वाला फूल है वो इस फ से लिखा जाता है। अब आप कहेंगे तो हिंदी में तो हमारे पास एक ही फ है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो फ था कि फ था। तो बच्चों ये जो आपको है ये फ है हिंदी में, और जब उसके नीचे इस तरीके से बिंदु लग जाती है तो वो फ बन जाता है। मेरा हिंदी इस वक्त मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन दोनों लेटर्स में फे और फ में फ़र्क समझे इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये आपका पे प्लस दो चश्मी है फ हो गया। फिर ते प्लस दो चश्मी है, ये हो गया थ, इस तरीके से थ से थैला वाला। फिर टे प्लस दो चश्मी है, ये हो गया ठ, ठाकुर का ठठेरे का ठ। से में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, से में नहीं जुड़ता है ये। उसके बाद डायरेक्ट जीम प्लस दो चश्मी है, ये बन जाएगा आपका झ, झ से झूला। ये वीडियो आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप समझ जाए कि लेटर्स के मामले में कोई भी लैंग्वेज का लेटर अब उसके बाद आपका बचेगा नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज के वर्ड को उर्दू में लिख सकेंगे बिल्कुल उसी वर्ड में। जीम प्लस दो चश्मी है झ, चे प्लस दो चश्मी है छ, छ से छतरी, छ से छाता वाला। लिखने का तरीका बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बस वहाँ एक नुक्ता है, यहाँ तीन नुक्ते हैं। ये छ से छतरी वाला छ। बच्चों फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। बे प्लस दो चश्मी है भ, पे प्लस दो चश्मी है फ, ते प्लस दो चश्मी है थ, टे प्लस दो चश्मी है ठ, जीम प्लस दो चश्मी है झ, चे प्लस दो चश्मी है छ,
बड़े खे में ये ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं, दाल प्लस दो चश्मी है, ये बन जाता है ध से धोबी वाला ध। दाल प्लस दो चश्मी है, ये बन जाएगा ढक्कन वाला ढ। रे में ये जे में मिलता नहीं है, रे में नहीं मिलेगा, रे में मिलेगा। रे प्लस दो चश्मी है ढ़, ये ढ़ पढ़ना, कढ़ाई, ये ढ़ इसके लिए यूज़ होता है। तो ये ढ और ढक्कन का ढ और पढ़ाई कढ़ाई का ये ढ। जे में नहीं मिलेगा, ये सीन में नहीं मिलेगा, शीन में नहीं, स्वाद में नहीं, ज्वाद में भी नहीं, तोय में भी नहीं, जोय में भी नहीं, आयन में भी नहीं मिलता, ये गैन में भी नहीं मिलता, फे में भी नहीं मिलता है, और काफ में भी, मैं हर एक लेटर बोलती चली जा रही हूँ, बड़े काफ में भी नहीं मिलता, ये सिर्फ छोटे काफ में डायरेक्टली मिलता है। काफ प्लस दो चश्मी है ख। गाफ प्लस दो चश्मी है, जैसे आपको घर लिखना है तो उसके लिए आपको घ चाहिए, तो ये वही घ है। लाम में मिलाएंगे तो ल की आवाज़ आती है, कभी कभार कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। और मीम प्लस दो चश्मी है म जो होता है, और नून प्लस दो चश्मी है यूज़ होता है, नून प्लस दो चश्मी है, तो ये हो गया न। उन्हें, इन्हें वगैरह जो वर्ड हम लिखते हैं ना न, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। और वाव प्लस दो चश्मी है वह ही होता है, तो कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, वो बिल्कुल वही हे वाली आवाज़ आएगी, वह वाली। तो ये वाव प्लस दो चश्मी है, लिखने को हर एक लेटर लिख सकते हैं लेकिन उससे कोई नया लेटर नहीं बनेगा, वाव है वह ही पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जो है इस यहाँ पे आपका समझिए कि दो चश्मी है से जो नए लेटर्स बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप दो चश्मी है और हे दोनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हे में मैंने आपको हे के वीडियो में बताई हूँ कि उसको लिखने में थोड़ा सा जो है वेरिएशन है, और इसमें तो एक नए ही लेटर का जो है नए ही लेटर का जन्म होता है। तो फिर से मैं एक बार आपको यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देती हूँ कि इसमें कितने नए लेटर्स हमको मिलते हैं दो चश्मी है की वजह से। सबसे पहले हमको मिलता है भ, फिर फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, न। और वह तो वाव है, ये तो मैंने लिख दिया है, बट वाव है वह की आवाज़ आती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दो चश्मी है का भी वीडियो कंप्लीट हो गया। आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। दो चश्मी है में आप समझिए कि बस यही इतने लेटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, यही सबसे ज़्यादा आपको यूज़ में आएंगे। तो आप इसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।